हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम जो 2022 के अंदर सीटेट का पेपर हुआ था उसका सॉल्व करेंगे। ये पेपर 8 फरवरी को हुआ था। आपको पता है 2022 में ऑनलाइन पेपर हो रहे थे, तो वहाँ डेली से ही पेपर हुए हैं। 28 दिसंबर से पेपर चले हैं, 8 फरवरी तक पेपर हुआ है। ठीक है, तो 8 फरवरी वाला आज हमने पेपर उठाया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2023 वाला आपको पता है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सीडीपी इंग्लिश और उसका एसएसटी वाला पार्ट सब कुछ हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है ना। तो आज इसको हम ये करेंगे, और इसको कवर करने से आपको ये भी पता चलेगा कि 2023 और 2022 में कितना मैच कर रहा था। यानी कि 2024 के लिए भी अगर आप पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो आपको पेपर बहुत कुछ सेम मिलेगा। आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा आप कैसे करते हैं। तो बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। इसमें पूछा है कि फाइन मोटर स्किल, हमें पता है कि दो तरीके की स्किल होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जो बहुत बारीकी वाला काम होता है, बहुत ही ज़्यादा जो आप नीडल से काम करते हैं। ग्रॉस होता है जो हैवी काम होते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सब। ठीक है, तो चलो फाइन मोटर स्किल जो है देखते हैं क्या होगा। रनिंग ऑन रोड, रोड पे भागना, नहीं, ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो, तो ये भी नहीं होगा। स्विमिंग इन रिवर, नहीं, ये भी ग्रॉस होती है। किकिंग अ फुटबॉल, नहीं। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यस, अगर आप किसी धागे के अंदर मोती पिरोते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज एन फाइन मोटर स्किल, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने 2023 वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी देखा था। सो माइंडेड के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, तो अपना फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट देखो, सेफेलोसिडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट, एक डेवलपमेंट होता है आपको पता होगा सेफेलोसिडल, और एक और होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इस पे क्वेश्चन हमने 2023 के पेपर में भी देखा था, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि इस वाले पार्ट से या तो सेफेलोसिडल या प्रॉक्सिमोडिस्टल, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, तो क्या होगा, सिफेलोसिडल डेवलपमेंट क्या कहता है, सिफेलोसिडल जो शीर्षगामी सिद्धांत है ये क्या कहता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है हेड टू टू, सर से पाँव की तरफ जो है वो डेवलपमेंट हमारा चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें पूछा है कि इज अ प्राइमरी और डैश करके एंड इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण होता है वो बताया, उसमें पूछा है कि वो एजेंट, एक टॉपिक है ना हमारा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, वही पूछा है। तो इमीडिएट नेबरहुड, यस, नेबरहुड जो होंगे, जो आपके बिल्कुल पड़ोसी हैं, वो आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। मतलब उनके साथ आप रहेंगे, बच्चे सीखेंगे, खेलेंगे, तो वहाँ से ही सीखेंगे। तो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो वहीं से हो रहा है। सेकेंडरी एजेंट, सेकेंडरी मास मीडिया, यस बिल्कुल सही है कि मास मीडिया आपका सेकेंडरी एजुकेशन एजेंट है, तो हमारा आंसर वाइट हो गया। अब सेकंड क्यों नहीं होगा, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया तो भाई सेकेंडरी होता है ना, मतलब दूर का होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी एजेंट होता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी सेकेंडरी है ना। स्कूल या फैमिली, फैमिली प्राइमरी होता है, स्कूल सेकेंडरी होता है ना। तो हमें यहाँ से हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage children's thinking becomes scientific। जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उसके हिसाब से जो क्या था कि कौन सी स्टेज पे जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है वो बहुत साइंटिफिक बन जाती है। तो इनकी आपको पता होना चाहिए कि ये 4 स्टेजेस होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो बच्चा बहुत साइंटिफिक कब बनता है, जब वो पहुंच जाता है फॉर्मल ऑपरेशन पे, जब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सीखनी शुरू कर देता है ना, हाइपोथेटिकल चीज़ों को समझना वो शुरू कर देता है, तब वो साइंटिफिक बनता है। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा हो गया व्हाट, फॉर्मल ऑपरेशनल। इन थ्योरीज में से क्वेश्चन आता है, पिछली साल भी 2023 में जो रिसेंटली अगस्त में पेपर हुआ है उसके अंदर भी आया, तो इनको अच्छे से सॉल्व करके जाओ, सीख कर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू, जीन पियाजे जो है ये इंपॉर्टेंस देता है किसको, है ना, किसको देता है, लो इसका भी हमें फर्स्ट ही मिल गया, किसको देता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। जीन पियाजे का फोकस है कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो उसको इम्पोर्टेंस देता है किसमें, इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग के, लर्निंग की प्रक्रिया के अंदर बायोलॉजिकल जो जैविकीय परिपक्वता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करके हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको लंबा खींचें। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमारा टारगेट है कि जितनी जल्दी हम कवर करें, है ना। 6, अच्छा वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट,
आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट ऑफ हिज एक्शन टू फुलफिल हिज ड्यूटीज एज पर स्कूल्स प्राइम प्रियम्बल, है ना। एक बच्चा है आर्यन जो स्कूल के अंदर एक प्रियम्बल है, स्कूल के अंदर एक गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहता है। अब ये बताना है कि ये कौन से मॉरल रीजनिंग पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरल रीजनिंग जो है ये किसने दिया था, ये भी पूछ लेता है ना, मॉरल रीजनिंग। अब आपको एक चीज़ भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ से डायरेक्ट जो है आपको जो डायरेक्ट जो थ्योरीज हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, उसके एग्जाम्पल लेके पूछ रहा है। ठीक है, तो मॉरल रीजनिंग उसकी कब आ जाती है, कब आती है मॉरल रीजनिंग, आती है कन्वेंशनल स्टेज पे, है ना। तो हमारा ये हो गया 6 का 2, है ना। परंपरागति तो होती है कि कन्वेंशनल क्या होता है कि हमें क्या, बच्चों को इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को इस टाइम पे ये होता है कि जो टीचर ने कहा वो बहुत सत्य है, वो ही सत्य है ना। टीचर की बात उन्हें फॉलो करनी है, स्कूल को फॉलो करना है, तो वो क्या है, कन्वेंशनल है कि आपको उन्होंने बताया संविधान के अनुसार आप चल रहे हैं, तो आप एक कन्वेंशनल परंपरागत चीज़ों पे चल रहे हैं, तो उसे ही हम कन्वेंशनल यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्कैफोल्डिंग। देखो स्कैफोल्डिंग अगर आपने 2023 का पेपर देखा है उसके अंदर भी हमने ये देखा था, है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ आनी चाहिए, है ना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हमारा है ये 7 है, 7 इज, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग एक लर्निंग है जहाँ पे टीचर सपोर्ट करता है स्टूडेंट को कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, और बच्चा जो है वो खुद ही उसको मास्टर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, और टीचर वहाँ पे एक असिस्ट करता है उसको, है ना। तो क्या कर सकता है टीचर, टीचर क्या डायरेक्टली आंसर बता दे, नहीं। पनिशिंग फॉर इनकरेक्ट का आंसर, पनिशिंग का तो आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट मिलता है ना, उसे कट कर दो। प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व्ड सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली हाफ सॉल्व सॉल्यूशन दो, आगे का बच्चा खुद सीखेगा। स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट चलो 8, 8 इज टू एनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग स्टूडेंट्स। वाइगॉट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहा था, क्या कहा था, एडवोकेटेड फॉर, है ना। तो क्या कहा था, वाइगॉट्स्की ने कहा था असिस्टेड लर्निंग दो, बच्चों को कौन सी लर्निंग देनी चाहिए, असिस्टेड लर्निंग, है ना, समर्थित अधिगम। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंसीडर्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा, है ना। तो इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वही तो होगी कि आजकल भी हम फोकस कर रहे हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन आए, है ना, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट, है ना। नेक्स्ट, 10th, 10th is yes, Ashima is popular among her friends for her high ability to read the moods and motivation of others। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी के बारे में यहाँ पे पूछा है हमसे, तो ये उसकी कौन सी इंटेलिजेंस है, ये उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, अमंग हर फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब आशिमा एक पॉपुलर है अपने दो, हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स एंड मोटिवेशन, एक दूसरे के मूड्स और मोटिवेशन समझना, है ना। तो गार्डनर थ्योरी का कौन सा एग्जाम्पल है, ये इंटरपर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ टीचर शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क्स, ग्रुप टास्क, डिस्कशन एंड डिबेट अमंग स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है ना। ये सब चीज़ें उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 11, ओके, ठीक है, ये भी सही है। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट टू सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, नहीं, लर्निंग इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट होती है। बच्चा किस सोसाइटी से, किस कल्चर से आता है, ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, एक ब्लॉकेज बनता है बच्चे की लर्निंग में, और कभी कभी बून भी बन जाता है। तो इसका आंसर हो गया क्या, 3। ये हमारा पेन शायद, यस वर्किंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, बॉयज़ आर गुड्स एट मैथमेटिक्स, गर्ल्स आर गुड एट म्यूजिक एंड डांस। बॉयज़ अच्छे होते हैं मैथ्स में, गर्ल्स भी अच्छी होती है म्यूजिक और डांस में। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। चैनल पे बहुत बड़ा वीडियोस पड़े हुए हैं जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर, जाकर देखो इसको, है ना। रूढ़िबद्धता। 13, इन ऑर्डर टू केटर द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अ टीचर शुड नॉट, है ना, जो डाइवर्स नीड है, बच्चों की अलग अलग नीड है, उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, लेबल एंड क्लासीफाई स्टूडेंट, अ टीचर शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, लेबल एंड क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर सोशल। बच्चे के बारे में टीचर को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये इस सोशल कॉन्टेक्स्ट से आता है ना, है ना। तो इसमें ये चीज़ फोकस करने वाली है कि नॉट पूछा है, आपको सब पता है, लेकिन आप यहाँ क्या करोगे, जल्दी जल्दी में गलत मार्क कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14,
डैश इज़ नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप। लर्निंग गैप समझने के लिए कौन सा इफेक्टिव मोड नहीं है? असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, बिल्कुल असेसमेंट अगर आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट के ऊपर करते हैं तो उससे आप लर्निंग गैप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, है ना। आपने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं कि आपने एक वो बना लिया ब्लॉक कि इसी के बेस पे मुझे जो है वो चीज़ें मैच करनी है कि बच्चा अगर ये कर पा रहा है तो वो अच्छा है, नहीं कर पा रहा तो अच्छा नहीं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती हैं। तो 14 का हमारा हो गया व्हाट 1। नेक्स्ट 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर क्या कौन क्या डेवलप करेगा? मल्टीप्लाई करो 523 को बाय 62, ना भैया। व्हेन डिड हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट? नो। वेयर इज द ओरिजिन? नहीं। हाउ वाले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से ये समझने आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। 16 इंक्लूसिव एजुकेशन केटर्स टू द नीड ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे होने चाहिए, जेंडर ओरिएंटेशन होना चाहिए, स्पेसिफिक लर्निंग विद डिसेबिलिटीज़ वाले होने चाहिए, बिल्कुल। 4 सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ सोशो कम्युनिकेशन? तो 17 क्या होगा? ऑटिज्म कहते हैं इसे, ये एक बीमारी होती है जो ऑटिज्म कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट 18 इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसएक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, टीचर को क्या करना चाहिए अगर किसी को ADHD है तो, है ना। इस पे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। गिविंग मल्टीपल टास्क नहीं, ऐसे बच्चे को आप मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं दे सकते। मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन, यस यही करना है आपको, उसके डिस्ट्रैक्शंस को रोकना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी इंश्योर्ड फॉर successful inclusion of student with locomotor disabilities? Which of the following should be ensured for successful inclusion of student with locomotor disabilities? ठीक है। 19 ramps and lift to make building accessible, है ना। ठीक है, हम यही कर सकते हैं, रैम्प्स बनाए, जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? रैम्प्स या लिफ्ट्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, गिफ्टेड पे क्वेश्चन आता है। 20 स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस वाले टिपिकली क्या होता है? हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, सही बात है, उनकी एक अच्छी हायर ऑर्डर प्रॉब्लम स्किल्स होती है। नेक्स्ट इज 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशन मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड? ठीक है, कौन सा गोल ओरिएंटेशन मोटिवेट करता है स्टूडेंट को कि वो लर्निंग टू अंडरस्टैंड सीखें? तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड। नेक्स्ट 22 which of the following is the correct match of emotion likely to be experienced by the student specified context? Frustration when activity is valued, yes 22 1, ठीक है। नेक्स्ट राजन एक स्कूल टीचर है जो कि wants to facilitate development of metacognitive skills among his students. To do so he should, उसको क्या करना चाहिए? उसको ask student to share the steps followed by them in solving a given problem, बिल्कुल। 24 सोशो कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट के बारे में पूछा है। इस स्टूडेंट सेंटर पेडागोजीज होनी चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 25 एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर रिक्वायर्स अ क्लासरूम कल्चर विच प्रमोट्स, क्या प्रमोट करे? रिफ्लेक्शन और डिस्कशन, एक्टिव इंगेजमेंट के अंदर ये होना चाहिए। 26 स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट, स्टूडेंट कब लर्न बेस्ट करते हैं? जब एक्टिविटीज़ कंटेक्सचुअलाइज्ड होती हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट 27 का 1 इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्टिव स्किल्स का क्या होगा? एनकरेज करे सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ क्वेश्चनिंग, राइट। नेक्स्ट when लर्निंग इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, लर्निंग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होती है किससे? सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग स्टूडेंट्स और रिसोर्स रिच क्लासरूम इन्वायरमेंट अगर होगा तो। नेक्स्ट 29 इज इन व्हाट वे अ टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू द रिपीटेड एरर्स, अगर बच्चा रिपीटेड एरर कर रहा है तो किस तरीके से करना चाहिए? थॉरोली एनालाइज करनी चाहिए एरर्स को, प्रोवाइड करना चाहिए सपोर्ट। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कौन करता है? यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, अगर आप ह्यूरिस्टिक मेथड यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। जल्दी किए हमने, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए और जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हिट द लाइक बटन।